नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 75। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75, 78, 80, 84। तो यह भी लगभग सेम सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को अपनी कैबिनेट का गठन करने का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा मिलता है? इसका भी सही जवाब है आर्टिकल 75। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत होती है? यह भी लगभग वही सवाल है, आर्टिकल 75। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, केंद्रीय मंत्रियों को। इसमें दोस्तों आप लोग 10 सेकंड का समय ले सकते हैं। इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्रियों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा कौन से निर्णय लिए जाते हैं? विदेश नीति, परमाणु नीति, मंत्रियों की नियुक्ति, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को की गई सलाह किसे बाध्यकारी होती है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को या फिर राज्य सरकार को? तो साथियों, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व किसे है? गृह मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को। ये रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है इसे तैयार करना। प्रधानमंत्री तो ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करते, उनकी देखरेख में ऐसी रिपोर्ट तैयार होती है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। साथियों, मैं भी जानता हूं कि ये प्रश्न आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से या फिर प्रैक्टिस न करने की वजह से ऐसे आसान प्रश्न भी कई बार गलत हो जाते हैं और हमारा सिलेक्शन जो है आसान प्रश्नों की वजह से ही रुकता है। यदि आपने आसान प्रश्न एग्जाम हॉल में गलत किया है तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे फिर से नियुक्त किया जा सकता है केवल एक बार, 2 बार, जितनी बार चुनाव जीते या फिर कभी नहीं? चुनाव के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि भैया इन पर कोई रोक नहीं है, जितनी बार चुनाव जीते उतनी बार पीएम बन सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री के पास किस प्रकार की शक्ति होती है? केवल कार्यकारी शक्ति, विधायी और न्यायिक शक्ति, कार्यकारी और विधायी शक्ति, कोई शक्ति नहीं होती। इसका सही जवाब है कार्यकारी और विधायी शक्ति। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन निर्णय लेता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्य सरकारें? तो दोस्तों, यहाँ आपका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न,
किस प्रधानमंत्री के तहत 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के कार्य को कौन समर्थन देता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राज्य सरकारें, संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रधानमंत्री के पास किस प्रकार की नियुक्ति शक्ति होती है? केवल कार्यकारी नियुक्ति, केवल न्यायिक नियुक्ति, कार्यकारी और प्रशासनिक नियुक्ति, कोई नियुक्ति शक्ति नहीं होती। आप लोग इसका सही जवाब देंगे और साथियों आप लोग यह भी बताएंगे कि 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने सवाल सही हुए, या फिर आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप यह भी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कार्यकारी और प्रशासनिक नियुक्ति। तो दोस्तों अंत में आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ जाता हूँ। आपके लिए प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। ये 4 ऑप्शन हैं। आप लोग जवाब जो है कमेंट में जरूर दीजिए।